पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान हुकूमत की मीटिंग की मेजबानी करने वाला है, जो बैनुल-अक़वामी सिफारती मैदान में एक अहम इवेंट होगा। ये इजलास न सिर्फ इलाकाई मसाइल पर तबादिला ख्याल के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, बल्कि पाकिस्तान को पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में अपनी पोजीशन को दोबारा तरतीब देने का मौका भी फराहम करेगा। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक दुनिया की कुल आबादी के 40% और आलमी GDP के तकरीबन 32% का अहाता करते हैं, जो अपने अराकीन को दुनिया के मुस्तकबिल के रुख को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करने का मौका फराहम करते हैं। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास की मेजबानी करना एक अहम सिफारती संगमेल है, जो मुल्क के खित्ते और बैनुल-अक़वामी उमूर में बढ़ती हुई असर व रसूख को जाहिर करता है। SCO एक यूरेशियन सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी तंजीम है, जिसे 2001 में चीन और रूस ने कायम किया था, जो यूरेशिया के तकरीबन 80% इलाके और आलमी आबादी के 40% को शामिल करता है। SCO के अहम मेंबरान, बानी मेंबरान चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। नए मेंबरान भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। SCO के मकासद: सिक्योरिटी ताउन, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना। इक्तिसादी ताउन, इलाकाई तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फरोग देना। सकाफती तबादिला, अवामी ताल्लुकात और सकाफती समझबूझ को बढ़ाना। पाकिस्तान में होने वाला SCO का सरबराही इजलास मुल्क के इलाकाई ताउन के लिए अज़्म और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने में इसके किरदार को उजागर करता है। ये संगमेल वाक़या पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को जाहिर करता है ताकि वो अपने हमसाया ममालिक और हम आलमी खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करे। के मकासद महज इक्तिसादी ताउन से बालातर हैं। इसका मकसद सलामती के खदशात को दूर करना, इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ाना और अपने रुकन ममालिक के दरमियान समाजी व सकाफती रवाबित को फरोग देना है। ये कसीर अलजहती नुक्ता नजर तंजीम के इस अज़्म की अक्कासी करता है कि वो दहशतगर्दी, इलाकाई तनाज़ात और दीगर अक़साम की बदअमनी जैसे चैलेंजों का मौसर तरीके से मुकाबला करेगी। SCO की बुनियाद 1996 में शंघाई 5 के तौर पर रखी गई, जो चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान का एक फ्रेमवर्क था। 2001 में उज़्बेकिस्तान की शमूलियत से तंजीम की मौजूदा शक्ल में तब्दीली हुई। सालों के दौरान SCO ने 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया, जबकि ईरान 2023 में शामिल हुआ और तवक्को है कि बेलारूस भी जल्द शामिल होगा। इस तौसीए ने तंजीम की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया है, जो मुख्तलिफ सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मफादात रखने वाले ममालिक के दरमियान इलाकाई ताउन और मकालमे के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन गई है। इजलास में बहस के लिए अहम मौज़ूआत में सलामती, इक्तिसादी ताउन और माहौलियाती खदशात शामिल हैं। रुकन ममालिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने की हिकमत अमलियों, इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ाने और तिजारती और सरमायाकारी की पहलों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। आने वाले इजलास की मेजबानी के तौर पर पाकिस्तान के पास खुद को खित्ते में एक अहम पल के तौर पर पोजीशन करने का एक मुनफरिद मौका है, खास तौर पर इक्तिसादी ताउन, तिजारती राब्तों और नौजवानों की शमूलियत के हवाले से मकालमे को फरोग देने में। यह सरबराही इजलास न सिर्फ इलाकाई मसाइल पर मुबाहसों के लिए अहम होगा, बल्कि तंजीम के अंदर ताउन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले फैसले भी तवज्जो का मरकज होंगे। ताहम SCO के अंदर पाकिस्तान की अपनी पोजीशन को मजबूत करने की सलाहियत भारत के अपने पड़ोसियों के साथ पेचीदा ताल्लुकात की वजह से मुश्किल है। SCO में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर भारत ने हालिया दिनों में अपनी शमूलियत के हवाले से हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया है। ये तब्दीली उस वक्त वाज़ेह हुई जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया आस्ताना सरबराही इजलास में शिरकत से गुरेज किया और गुज़श्ता साल के SCO सरबराही इजलास को वर्चुअल फॉर्मेट में मुंतकिल कर दिया गया। भारत की तारीखी हिचकिचाहट, जो बुनियादी तौर पर चीन के असर व रसूख के शुकूक व शुबहात से पैदा हुई है, तंजीम के वसीतर मकासद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। भारत को SCO के अंदर अपने ताल्लुकात को मुख्तलिफ तरीके से संभालना होगा, खास तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने और जारी तनाज़ात को हल करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की पाकिस्तान और चीन के साथ दो तरफा तनाज़ात न सिर्फ तंजीम के अंदर इसकी तरजीहात को कमजोर करते हैं, बल्कि इलाकाई ताउन के लिए इसकी तवील मुद्दती वाबस्तगी पर भी सवालात उठाते हैं। SCO के हवाले से मगरिब का नुक्ता नजर सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाता है। तंजीम को ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के तौर पर देखा जा रहा है, जो खित्ते में अमरीकी असर व रसूख को मुतवाज़िन करने के लिए बनाया गया है। इसके नतीजे में मगरिबी ममालिक SCO की पहलों की हिमायत करने के लिए ज्यादा माइल नहीं हो सकते, जो कि तंजीम की इफादियत को कमजोर कर सकता है। SCO के सरबराहान की कौंसिल ने एक नए जमहूरी और मुनसिफाना सियासी और इक्तिसादी आलमी निज़ाम की कॉल देते हुए मगरिब की तंजीम के बारे में खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के लिए SCO रुकन ममालिक के दरमियान मकालमे और ताउन को फरोग देने वाले के तौर पर अपने आप को पोजीशन करना अहम होगा, ताकि मगरिबी खदशात को कम किया जा सके। पाकिस्तान के लिए यह इजलास सिर्फ मकालमे का मौका नहीं है, बल्कि इस मौका को SCO के मौजूदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में तंजीम के किरदार को दोबारा मुतय्यन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। SCO की मुश्तरका ताकत को सिर्फ ऐसे ताउन के जरिए हासिल किया जा सकता है जो इलाकाई इंज़िमाम और मुश्तरका खुशहाली को फरोग दे। पाकिस्तान के लिए उसका मतलब यह है कि एक ऐसा माहौल फरोग दिया जाए जहां खिला मकालमा और ताउन परवान चढ़ सके और रुकन ममालिक दहशतगर्दी, तिजारती रुकावटों और माहौलियाती इस्तेहकाम जैसे मसाइल का हल तलाश कर सकें। बिलाखिर इस इजलास के नताइज SCO के मुस्तकबिल के रास्ते का तयन कर सकते हैं और एक ज्यादा पेचीदा दुनिया में कसीर अलजहती की अहमियत को मजीद उजागर कर सकते हैं।
पाकिस्तान को चाहिए कि वो मकालमे और ताउन के फरोग में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करे ताकि एक ज्यादा मुत्तहिद और खुशहाल खित्ते की बुनियाद रखी जा सके। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ अहम खदशात और चैलेंजेस दरपेश हैं जो उसके कामयाबी निकात को मुतासिर कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल एक बड़ा चैलेंज हैं, खास तौर पर दहशतगर्दी के वाकयात के तनाजुर में। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हम आलमी रहनुमाओं की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किसी भी किस्म के सिक्योरिटी खला से पाकिस्तान की साख मुतासिर हो सकती है। भारत की शमूलियत पर खदशात। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी कशीदगी और हालिया सिफारती तनाव के बाइस भारत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अगर भारत मुकम्मल तौर पर शामिल न हुआ या कॉन्फ्रेंस से अलग रहा तो इससे SCO के अंदर ताउन को नुकसान पहुंच सकता है। मगरिबी खदशात। मगरिबी ममालिक खास तौर पर अमेरिका SCO को चीन और रूस के असर व रसूख को बढ़ाने का एक जरिया समझते हैं। इस तनाजुर में मगरिबी ममालिक की जानिब से SCO के खिलाफ मुज़ाहमत या तनकीद सामने आ सकती है जो कॉन्फ्रेंस के नताइज को मुतासिर कर सकती है। ये खदशात इस कॉन्फ्रेंस के कामयाबी निकात और SCO के मुश्तरका मकासद की राह में रुकावट बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी पोजीशन को मजबूत करना होगा। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान को कई उम्मीदें वाबस्ता हैं जो मुल्क की आलमी और इलाकाई साख को बेहतर बना सकती हैं। इक्तिसादी ताउन का फरोग। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो SCO के रुकन ममालिक के साथ तिजारती और इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाएगा, खास तौर पर चीन और रूस जैसे बड़े इक्तिसादी शराकतदारों के साथ। ये पाकिस्तान के लिए इलाकाई तिजारत, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मौके पैदा कर सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात। SCO का एक अहम मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले होंगे जो इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देंगे, जिससे मुल्क को अपने दाखिली सिक्योरिटी मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। इलाकाई राब्तों की बेहतरी। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत के बाइस वो SCO के रुकन ममालिक के दरमियान राब्ते बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि कॉन्फ्रेंस में इलाकाई ताउन और ट्रांसपोर्ट के मंसूबों को आगे बढ़ाया जाएगा जो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में अहम साबित होंगे। सिफारती साख में बेहतरी। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी से पाकिस्तान को अपनी आलमी सिफारती साख बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक फाल और जिम्मेदार रुकन मुल्क के तौर पर पेश करेगा जो इलाकाई मसाइल और चैलेंजेस के हल में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये उम्मीदें पाकिस्तान के लिए अहम हैं क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम प्लेटफॉर्म है, बल्कि पाकिस्तान की आलमी साख को बेहतर बनाने के लिए भी एक अहम मौका फराहम करती है। पाकिस्तानी हुकूमत को खदशा है कि मुखालिफ जमातें या गिरोह अहम SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान हालात खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। खास तौर पर मौजूदा सियासी तनाव और मुल्क में जारी एहतिजाजी सरगर्मियों के पस मंजर में यह खदशा है कि हुकूमत मुखालिफ जमातें इस मौका को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ सियासी गिरोह हुकूमत पर दबाव डालने या अपनी अवामी हिमायत को जाहिर करने के लिए कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज या बदअमनी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी मुमकिन तखरीबकारी या एहतजाज को रोका जा सके। यह कॉन्फ्रेंस बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने का एक मौका है, इसलिए हुकूमत को यह खदशा है कि किसी भी किस्म की दाखिली सियासी कशीदगी इस मौका को नुकसान पहुंचा सकती है और पाकिस्तान की आलमी साख को मुतासिर कर सकती। पाकिस्तान एक मेजबान मुल्क होने के नाते SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान कई जिम्मेदारियां निभाने का पाबंद है। ये जिम्मेदारियां न सिर्फ हुकूमत बल्कि पूरी कौम के लिए अहम हैं। सिक्योरिटी की फराहमी। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्फ्रेंस में शामिल आलमी रहनुमाओं और वफूद के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम मुस्बत इमेज पेश करना। ये कॉन्फ्रेंस बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करने का एक मौका है। कौम को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए मुल्की वक़ार को बरकरार रखना होगा, खास तौर पर अवामी रवैये और मुजाहिरों के हवाले से। कौमी इत्तेहाद और यकजहती। ऐसे मौके पर सियासी और समाजी हम-आहंगी का मुजाहिरा जरूरी है। अवाम और सियासी जमातों को कौमी मफाद में इत्तेहाद का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि दुनिया को पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम का पैगाम दिया जा सके। सकाफती मेहमान नवाजी। पाकिस्तान की सकाफत का एक अहम पहलू मेहमान नवाजी है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौम को यह दिखाने का मौका है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए वफूद का खैर मकदम कैसे करते हैं और अपनी सकाफत का बेहतरीन अंदाज में इजहार करते हैं। ये जिम्मेदारियां पाकिस्तान की आलमी साख और SCO के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए इंतहाई अहम हैं।